किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत आज फिर से अपनी उड़ान के लिए तैयार है। खेल से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। जानकार कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है और इसी भारत का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली बदलते भारत की पहचान बन गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। दिल्ली की प्रगति के आगे सबसे बड़ी चुनौती थी शहर में बढ़ता प्रदूषण और इससे निपटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई योजनाएं निकाली, जिनके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ सालों में दिल्ली के प्रदूषण में काफी सुधार आया है। पूरे देश में कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला उठा के देख लो, हर जगह प्रदूषण बढ़ा है। एक जगह प्रदूषण घटा है पूरे देश के अंदर और वो है दिल्ली। पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में विकास की गति कम नहीं हुई है, विकास खूब तेजी से बढ़ रहा है। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज हो रही है। लेकिन प्रदूषण बढ़ने की बजाय प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण में आया सुधार परिणाम था दिल्ली सरकार के प्रयासों का। आम आदमी पार्टी ने जब साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाई, तब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब थी। इसके लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी सरकार की तरफ से चौतरफा प्रयास किया गया और प्रदूषण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ और जिसका नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। उसका मकसद है कि कैसे दिल्ली के अंदर विकास के काम को जारी रखते हुए दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। उसके लिए तात्कालिक कार्य योजना बनाई गई। कई विशेषज्ञों के शोध से प्रदूषण के कारणों का पता लगाया गया। दिल्ली के प्रदूषण के मुख्य 3 कारण थे। पहला, शहर में दौड़ रही गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण। दूसरा, सर्दियों के मौसम में दिल्ली और आसपास के राज्यों के किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं दिल्ली के ऊपर आकर रुक जाता था। और तीसरा कारण था हवा में तैर रहे धूल कण। इन तीनों के सोर्स पे कैसे अटैक किया जाए, कैसे उसे रिड्यूस किया जाए, उसको लेकर के विंटर एक्शन प्लान सरकार ने बनाया और उस पे काम करना शुरू किया। दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ हमने पिछले 2 साल से जो दीर्घकालिक हमारी परियोजनाएं हैं, उसके लिए समर एक्शन प्लान भी शुरू किया है। और उस समर एक्शन प्लान के तहत जो सबसे मेजर वर्क दिल्ली के अंदर हम लोग कर रहे हैं, वो है प्लांटेशन ड्राइव का। वन महोत्सव के माध्यम से लोगों को इसमें भागीदार बनाया जा रहा है, जिससे कि ये वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बने और दिल्ली को हम चाहते हैं कि सबसे ग्रीन सिटी के रूप में दिल्ली को डेवलप करें, क्योंकि पौधे एक ऐसा वरदान है प्रकृति का कि जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को कम करते हैं। वृक्षारोपण के साथ साथ दिल्ली सरकार ने जो दूसरा स्थायी उपाय निकाला, वो था शहर में चल रही गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने का। इसके लिए सरकार ने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और कार फ्री डेज जैसे जागरूकता अभियान चलाए। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि लगभग एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और शाम को, रात को जब घर पहुंचता है तो एवरेज वो 10 से 12 रेड लाइट को क्रॉस करता है। हर रेड लाइट पे 2 मिनट वो रुकता है, अपनी गाड़ी का इंजन चालू रखता है। तो एवरेज अगर हम माने तो आधे घंटे पर डे बेवजह
हम चौराहे पर फ्यूल बर्निंग करते हैं और व्हीकल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम दिल्ली के अंदर चलाते हैं। इन अभियानों के जरिए दिल्ली के लोग प्रदूषण के प्रति जागरूक होने लगे। इन्हीं में एक अहम तात्कालिक योजना थी 2016 में दिल्ली में लागू की गई ऑड इवन योजना। दिल्ली के अंदर हमने व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस दिल्ली में ऑड इवन फार्मूले को भी सीवियर सिचुएशन में लागू किया और उसका भी दिल्ली में इम्पैक्ट दिखा लोगों में। ख़ास तौर से अवेयरनेस बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। दिल्ली के अंदर बच्चे बच्चे को पता चल गया कि दिल्ली में अगर ऑड इवन लागू है तो क्यों लागू है। आज ये गाड़ी जा सकती है सड़क पे और नहीं जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से निकल रहे धुएं को कम करने के लिए एक दूसरा उपाय भी निकाला और ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति बनाई। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और रियायतें दी गई, चार्जिंग स्टेशनों को इंस्टॉल किया गया और इलेक्ट्रिक बसेस को दिल्ली में लॉन्च किया गया, जिसकी संख्या अब हो गई है 800। दिल्ली के अंदर पहले से ही सीएनजी बसें चलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी से था, लेकिन अब हमारी सरकार का फोकस है कि दिल्ली के अंदर धीरे धीरे प्राइवेट व्हीकल भी और सरकारी व्हीकल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट किया जाए। उसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली के अंदर धीरे धीरे प्राइवेट गाड़ियां भी जो ली जा रही हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर वाहन प्रदूषण के साथ साथ प्रदूषण का एक मुख्य कारण किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने से होने वाला धुआं भी है, जो ठंड के मौसम में और ज्यादा हानिकारक बन जाता है। धान की जब खेती होती है और उसकी कटाई के बाद मशीन से उसकी जो डंठल होती है, जिसको पराली बोलते हैं, उसको किसान खेत में जलाते हैं और उसका धुआं जो है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर आता है और वो जो करीब नॉर्थ इंडिया का अगर हम देखें तो लगभग 250-300 किलोमीटर का जो एयर शेड है वो उसको इम्पैक्ट करता है और उसका दिल्ली के पोल्यूशन पे भी काफ़ी बड़ा असर होता है। पराली के जलने से उठता धुआं दिल्ली की हवा को विषैला बना देता है। ऐसे में जरूरत थी कुछ ऐसे उपाय की जो किसान और दिल्ली के नागरिक दोनों के लिए लाभकारी हो। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके डीकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत की लगभग 3 साल पहले। आज दिल्ली के अंदर तो वैसे खेती कम होती है, लेकिन दिल्ली में जो भी किसान खेती करता है और वो चाहता है कि उसके खेत में पराली है, सरकार की तरफ से निःशुल्क बायो डीकम्पोजर का छिड़काव होता है। हमने जो हमारे आसपास के सराउंडिंग राज्य हैं वहाँ भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया, जिससे वहाँ भी सेंसिटिविटी बढ़ी है। दिल्ली के प्रदूषण का तीसरा बड़ा कारण डस्ट पोल्यूशन है और शहर में बड़े पैमाने पर हो रहा कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी वजह है। इसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हैं, वहाँ पे एंटी स्मॉग गन जो है लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है, पानी का छिड़काव करना मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली की सड़कों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन हमने तैनात किया है, जो पूरे दिल्ली के अंदर वो राउंड लगाते रहते हैं और जो इस तरह के डस्ट सड़क पर हैं उनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कोशिश करते हैं। एंटी डस्ट कैंपेन हम सघनता के साथ पूरे दिल्ली के अंदर चलाते हैं, जिससे कि इस डस्ट पोल्यूशन को भी जो है वो कंट्रोल किया जा सके। प्रदूषण को सिर्फ कम करने से समस्या का हल नहीं निकलना था, जरूरत थी इस पर निरंतर निगरानी रखने की, जिसके लिए सरकार ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसका रियल टाइम सोर्स क्या है? अगर यहाँ पे पोल्यूशन है तो उसका कारण क्या है, किस वजह से वो पोल्यूशन है? इसके लिए रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी दिल्ली के अंदर हमने शुरू किया। उसके लिए हमने एक बड़ा स्टेशन स्थापित किया है। साथ ही साथ उसके साथ मोबाइल बैन में हम मोबाइल स्टेशंस भी हमने शुरू किया है, जिससे कि अलग अलग जगहों पर आज के दिन इस घंटे जो पोल्यूशन है उसके सोर्स क्या हैं उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता थी रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा का विश्लेषण करने की। इसके लिए अक्टूबर 2021 में आईआईटी कानपुर और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के बीच का एक MOU साइन किया गया। वैज्ञानिकों की एक टीम ने रियल टाइम अपोस्टमेंट और प्रदूषण के लिए पूर्वानुमान प्रणाली को सेटअप किया। इसकी मदद से इन मॉनिटरिंग स्टेशन से आने वाले डेटा को रियल टाइम में एनालाइज किया जाने लगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सुपरसाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, BTX, एलिमेंटल कार्बन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा की जांच कर इसे डेटा के फॉर्म में इकट्ठा कर व्याख्या करता है, जिससे सरकारी विभाग उचित कदम उठा सके। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने साल 2020 में ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए दिल्ली का कोई भी नागरिक प्रदूषण से संबंधित, चाहे वो औद्योगिक प्रदूषण हो या कचरा जलाना, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रदूषण को जड़ से खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2022 में दिल्ली सचिवालय में ही एक ग्रीन वॉर रूम की स्थापना की, जहां से 24 घंटे शहर भर में प्रदूषण को मॉनिटर किया जाता है। हवा में प्रदूषण का स्तर खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू कर दिया जाता है। इस ग्रीन वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली ऐप से भी लिंक किया गया है, जिससे शिकायत दर्ज होने पर वॉर रूम में बैठे अधिकारी इसकी जानकारी तुरंत उपयुक्त विभाग को देंगे और इस पर कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली सरकार के अथक प्रयासों से दिल्ली का ग्रीन कवर राष्ट्रीय मानक को पार कर चुका है। भारत के अंदर जो नेशनल मानक है ग्रीन बेल्ट का, किसी भी राज्य के अंदर उसके क्षेत्रफल का 20% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। हमें इस बात की भी खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद से जो लगातार काम हुआ है, उसकी वजह से आज दिल्ली अपने 20% के लक्ष्य को पार करके 23% दिल्ली का ग्रीन कवर हम डेवलप कर चुके हैं और उसे लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हर साल ट्री प्लांटेशन का लक्ष्य बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस सरकार के टर्म में लगभग 2 करोड़ हम पौधे दिल्ली के अंदर लगाने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए भी कैंपेन चलाया, जिसका नाम दिया गया आई लव यमुना। इसके अंतर्गत यमुना और उसके आसपास सफाई और यमुना फ्लड प्लेन की उपजाऊ भूमि में वृक्षारोपण किया गया। सरकार के किए गए काम और जनता के सहयोग से दिल्ली में प्रदूषण में बहुत कमी देखने को मिली है। आने वाले वर्षों में सरकार और जनता के प्रयास से सफल नतीजे सामने आने की उम्मीद है। दिल्ली वालों की हवा जिस तरह से लगातार साफ हो रही है, वो और साफ होगी। बात हवा की नहीं है, बात सांसों की है। बात सांसों की नहीं है, बात लोगों की ज़िंदगी की है। मुझे भरोसा है कि जैसे दिल्ली तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है, लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने में कामयाब होगी।